देखो अपन ने कंपार्टमेंट मॉडलिंग स्टार्ट किया है। ठीक है, कंपार्टमेंट मॉडलिंग के कुछ बेसिक्स की बात अपन ने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर करी थी। ठीक है, कुछ एक बेसिक्स की बात अपने अब आज करेंगे और उसके बाद अपन कंप्लीटली कंपार्टमेंट मॉडलिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंपार्टमेंट मॉडलिंग क्या होता है एक्चुअल में और इसका क्या मोटो है। ठीक है, देखो जो ड्रग है, ठीक है, ड्रग को हम एब्जॉर्ब करा के हमारी बॉडी के अंदर भेज देते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग जो है वो हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है। बट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाने के बाद, ठीक है, जो ड्रग है क्या एक्चुअल उस जगह पहुंच पा रही है जहां पे उसको पहुंचना चाहिए, जहां पे हमें उसका एक्चुअल यूज है, जिस कंपार्टमेंट के अंदर हमें उसको एक्चुअल पहुंचाना है। ठीक है, और साथ साथ हमें उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करना होता है कि एक्चुअल में कितनी डोज किस कंपार्टमेंट के अंदर पहुंची है। ठीक है, अगर हम कोई बात करें कि हम कोई डायूरेटिक्स दे रहे हैं, हमें किडनी के अंदर उस ड्रग को पहुंचाना है, उतनी ड्रग किडनी के अंदर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, कितना कंपोजिशन हमने ड्रग का दिया है, कितनी डोज हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसमें से कितना पार्ट जो है वो किडनी के अंदर पहुंच रहा है, बाकी पार्ट जो है वो अदर कंपार्टमेंट के अंदर जा रहा है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल हमें ब्रेन के अंदर पहुंचाना है, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जितना, ब्रेन कंपार्टमेंट के अंदर जितनी ड्रग जा रही है वो तो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, इसके अलावा अदर कंपार्टमेंट के अंदर ड्रग घूम रही है, ठीक है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किन किन जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, उसका कैलकुलेशन ही का हम कंपार्टमेंट मॉडलिंग के अंदर करते हैं कि कितना जो पार्ट है किस कंपार्टमेंट के अंदर जाके एडमिट हुआ है। ठीक है, हम पूरी की पूरी बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट के तौर पे भी काम पे लेते हैं, या सिंगल कंपार्टमेंट के तौर पे भी देखते हैं कि ठीक है कि हमें पूरा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर उसका इफेक्ट चाहिए या हमें उसका सिर्फ लोकल इफेक्ट चाहिए। अगर हम किसी ड्रग के लोकल इफेक्ट की बात करें तो एक सिंगल कंपार्टमेंट की बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर जगह पे ही हमें उस ड्रग का इफेक्ट चाहिए। बाकी जो ड्रग है वो अदर बॉडी, जो अदर बॉडी पार्ट्स है उनको कोई भी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे जेलीज आती है, लिग्नोकेन जेलीज, ठीक है, या कुछ इस तरह की प्रिपरेशंस आती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट के ऊपर या सिंगल एडमिनिस्ट्रेटेड पार्ट के ऊपर ही अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है और हमें उसका एक्शन वहां पे प्रोड्यूस ही कराना होता है, बाकी किसी जगह पे हमें उसका जो एक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं कराना होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ थोड़ी सी बेसिक कंसंट्रेशंस हैं। ठीक है, तो डोज रेजिमेंट क्या होता है? डोज रेजिमेंट होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी? ड्रग की, जो हम ड्रग का एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में अपन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, रिलैक्सेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम प्रोफाइल। ठीक है, देखो ये ग्राफ जो है वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इस ग्राफ के हर एक पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा अगर हम बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, इसका ईच एंड एवरी पॉइंट हमारे हर जगह पे काम पे आएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ के बारे में हम कम्प्लीटली बात कर चुके हैं और इन ग्राफ को लेके ही आगे इन डेफिनेशंस के बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दैट इज सी मैक्स। सी मैक्स इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये है सी मैक्स, जहां पे एब्जॉर्प्शन रेट और एलिमिनेशन रेट आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज सी मैक्स। एब्जॉर्प्शन इस जगह पे मैक्सिमम है किसी भी ड्रग की अगर अपने बात करते हैं तो, और एलिमिनेशन भी मैक्सिमम है। ये पूरा की पूरा ग्राफ जो है वो दो ग्राफ का मिक्सचर है, जहां पे वन ग्राफ कंटेनिंग एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड वन ग्राफ इज कंटेनिंग एलिमिनेशन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है द एडमिनिस्टर्ड डोज, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एलिमिनेशन। एडमिनिस्टर्ड डोज यानी कि कितनी हमने डोज उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दी है। एंड सेकंड वन इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि कितना रेट, किस रेट से, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से वो जो ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर चली गई है। एंड थर्ड वन इज रेट ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि किस पर्टिकुलर रेट के साथ वो ड्रग है वो बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है या बॉडी से बाहर जा रही है। वो एलिमिनेशन कोई भी तरीका हो सकता है। ठीक है, किसी भी रेट से एलिमिनेट हो सकती है, किसी भी जगह से एलिमिनेट हो सकती है,
वो किडनी से एलिमिनेशन होता है उसका, या किसी और अदर बॉडी ऑर्गन से उसका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है और रेट ऑफ एलिमिनेशन है, ये दोनों चीजें ही डिसाइड करेंगी कि बॉडी के अंदर हम किसी अगर पर्टिकुलर ड्रग की बात करते हैं, ठीक है, तो वो किस कंपार्टमेंट मॉडलिंग के थ्रू या उसके अंडर में आती है, कौन सी कंपार्टमेंट मॉडलिंग के अंडर में आती है। सेकंड डेफिनेशन है टाइम ऑफ पीक कंसंट्रेशन, टी मैक्स। ठीक है, टी मैक्स वो टाइम होता है जहां पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो होती है। ठीक है, थर्ड वन इज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व अगर हम बात करें इस ग्राफ को लेते हुए कि इस ग्राफ के अंदर इस पॉइंट से हम चलते हुए, ठीक है, ये पूरा की पूरा एरिया, वो पर्टिकुलर एरिया जितने टाइम के अंदर जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑब्टेन या कंटेन रहती है, दैट टाइम इज कॉल्ड AUC, एरिया अंडर द कर्व। उसको हम एरिया अंडर द कर्व मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर फार्माकोडायनामिक्स की बात करें फीचर्स की, तो उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जो सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन है जो अपना एक्शन जो है प्रोड्यूस करना जहां से स्टार्ट करती है। मिनिमम कम से कम कंसंट्रेशन की, इस कंसंट्रेशन से कम तो जो ड्रग है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी ही नहीं। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर बात करें तो दैट पॉइंट इज, अगर इस पॉइंट की बात करें दैट पॉइंट इज मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट डेफिनेशन है मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन, या इसको हाँ टॉक्सिक लेवल के नीचे की कंसंट्रेशन भी बोला जाता है। कि मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन कौन सी है, कि कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसके ऊपर अगर ड्रग थोड़ी सी भी जाती है तो उस कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी लेवल जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, थर्ड वन इज ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन दैट पॉइंट, ठीक है, जहां पे ड्रग ने अपना एक्शन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। ये माउस आप लोगों को दिख रहा है ना, बोलेगा आप में से कोई? Yes, sir. दैट पॉइंट इज ऑनसेट ऑफ एक्शन। एंड फोर्थ वन इज ऑनसेट टाइम। ऑनसेट टाइम ये होता है कि कितनी देर तक, ठीक है, उस ड्रग ने या किस टाइम के ऊपर उस ड्रग ने अपना एक्शन प्रोड्यूस करना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है ये पॉइंट, यानी कि ऑनसेट ऑफ एक्शन से लेके टर्मिनेशन ऑफ एक्शन के बीच में जितना टाइम रहा है। ठीक है, जहां यहाँ पे तो ड्रग ने अपना एक्शन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वहां से लेके उसका जहां पे टर्मिनेशन हो गया, यानी कि जहां पे ड्रग ने अपना एक्शन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, दैट पॉइंट विल कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसको अपने क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। कितने इंटेंसिटी के साथ, कितने रेट के साथ उस ड्रग ने अपना एक्शन जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ठीक है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, गिरा इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कि कितनी स्पीड के साथ, कितना टाइम उसने कंप्लीटली लिया ड्रग ने अपना एक्शन प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट इज थेरापेटिकल रेंज। थेरापेटिकल रेंज क्या रहती है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम जो सेफ कंसंट्रेशन के बीच में जो एक विंडो बनी रहती है, दैट इज थेरापेटिक। इसको विंडो भी बोलते हैं और ये अपने आप एक रेंज भी है। ठीक है, ये रेंज हर किसी पर्टिकुलर, हर किसी इंडिविजुअल ड्रग के लिए कम या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सी ड्रग के लिए जो ये थेरापेटिक रेंज और थेरापेटिक विंडो है वो बहुत कम भी रहती है, और बहुत सारी ड्रग के लिए बहुत ज्यादा भी रहती है। ठीक है, तो अगर ये कम रहेगी तो उस केस के अंदर जो हमारी ड्रग है वहां पे जो उसकी टॉक्सिसिटी है, उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह की ड्रग्स मार्केट के अंदर बहुत आती हैं। ठीक है, मेनली जो सेडेटिव एक्शंस की ड्रग होती हैं वो ही ड्रग्स रहती हैं जो क्या है कि कहीं ना कहीं पे टॉक्सिसिटी जो अपने प्रोड्यूस करने में, टॉक्सिसिटी उनकी प्रोड्यूस होती है, करने में हेल्पफुल नहीं है, टॉक्सिसिटी उनकी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उनकी मिनिमम जो थेरेप्यूटिक रेंज है या थेरेप्यूटिक विंडो है वो कहीं ना कहीं पे जो नॉर्मल है उनसे बहुत कम होती है। ठीक है, दैट इज थेरेप्यूटिक रेंज एंड थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेट की, कि वास्तव में रेट क्या है। अगर हम कंपार्टमेंट मॉडलिंग की बात करते हैं, रेट है दैट इज वेलोसिटी विच रिएक्शन और प्रोसेस इज अकर इज कॉल्ड एज रेट। ठीक है, किस स्पीड के साथ जो है वो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसको अपने क्या बोलेंगे, उसकी रेट बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, किस मैनर के साथ, किस कंसंट्रेशन के साथ वो जो हमारे ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस अगर अपने स्लाइड की बात करते हैं तो इसके अंदर इसने दो ड्रग्स दी हुई कि ड्रग ए कन्वर्ट इनटू ड्रग बी।
ठीक है। मतलब अगर इसको सीधा सा मान के चलें कि एक कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, अगर ड्रग ए वाली जगह को अपने एब्जॉर्प्शन माने और ड्रग बी वाली जगह को अपने एलिमिनेशन माने, तो अपने इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डी अपॉन डी टी किस रेट के साथ जो हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। और ये माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन इसके अंदर दिखा रखा है, ये इंडिकेट करता है कि अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन जहां से हो रहा है उस कंपार्टमेंट के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं पे कम हो रही है, ठीक है। और फिर इधर की ओर जो बात करते हैं, ये कह रहा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिक्रीज विद द टाइम टी, टी के साथ वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन चलती है, ठीक है। और वहीं पे दूसरी जगह पे बात करें, या उस कंपार्टमेंट के अंदर जिस कंपार्टमेंट के अंदर जो ड्रग की क्वांटिटी बढ़ रही है वो कंपार्टमेंट बी अगर मान ले अपने, तो वहां पे क्या है, वहां पे अपने नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वो रेट कौन सी होगी, डीबी अपॉन डी, ठीक है। और अगर अपने इसको के मान के चलें कि रेट कांस्टेंट को यहाँ पे डीसी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, अपॉन डी एक पर्टिकुलर रेट के साथ है, ठीक है। और दैट इज ऑर्डर, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और के यहाँ पे क्या आपने उसको, ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके, कंसंट्रेशन के, डीसी अपॉन डी दैट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के वो हमने उसको क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वो क्या हो जाती है, चीज प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। और हम उसको इक्वल करने के लिए हम उसको एक रेट कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज के को हमने रेट कांस्टेंट मान लिया। माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं पे कम हो रही है, ठीक है। अब कंपार्टमेंट मोल्डिंग देखो, डिफरेंट टाइप के कंपार्टमेंट मोल्डिंग अपने जो सिलेबस के अंदर, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने बात करते हैं तो हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। देखो, ओपन कंपार्टमेंट है, क्लोज कंपार्टमेंट है, ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी को एक जगह पे हम कंपार्टमेंट मान रहे हैं, ठीक है। बॉडी की जगह पे हम क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जगह को कंपार्टमेंट मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, कि बॉडी है या हमारा कोई अदर टिश्यू है, हम उसको कंपार्टमेंट मान सकते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस कंपार्टमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं अगर एक ड्रग की क्लिनिकल स्टडी पहले से हो चुकी है तो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर अपने सिलेबस की बात करें तो हम एक जगह पे सिंगल कंपार्टमेंट, पूरी की पूरी बॉडी को अगर वन कंपार्टमेंट माने, ठीक है, तो उसके अंदर भी दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। कि एक तो हमने सिर्फ उसको इंजेक्ट किया, एक इंजेक्शन लिया 1 ml का और हमने लगा लिया, ठीक है, दैट इज आईवी, ठीक है, सिंपल आईवी, हमने आईवी उसको बोलस के तौर पे दे दिया, ठीक है। दूसरी केस के अंदर हमने देखा है जनरली कि अगर अपने जो ड्रग्स को है वो आप लोग कभी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स देखे हो, तो उस केस के अंदर क्या है, उनके केस के अंदर ओपन मॉडल कंटिन्यूस के अंदर आईवी इन्फ्यूजन लगता है कि ठीक है कि उसको डीएनएस लगा दिया, डी5 लगा दिया, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम कि उसको 5 घंटे के लिए डी5 लगा रहेगा, वो कंटिन्यूस मोड के अंदर चलता रहेगा, यानी कि उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं से ड्रग जो है वो इंसर्ट होती ही रहेगी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के लिए, ठीक है। ये मॉडल होता है, ये सिंपलेस्ट मॉडल होता है, सबसे सिंपलेस्ट मॉडल जब अपने बात करते हैं, ठीक है, दैट इज ओपन कंपार्टमेंट वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है कि एलिमिनेशन इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर आगे चल के आपको इसको ग्राफ के थ्रू बताते हैं अपने कि फर्स्ट ऑर्डर एक्चुअल में है क्या। देखो, एलिमिनेशन अपने आप में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है, रेट ऑफ आउटपुट से, एलिमिनेशन से। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। या रेफरेंस कंपोनेंट की बात करें तो रेफरेंस कंपोनेंट इज प्लाज्मा या हमारा जो ब्लड है दैट इज रेफरेंस कंपोनेंट, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन आल बॉडी, या जो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन है वो पूरी की पूरी बॉडी को अपने वन कंपार्टमेंट के तौर पे मान लेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर एनी चेंजेस इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज होता है और कंसंट्रेशन चेंज की वजह से, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल चेंज हमें दिखता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर कि हमारी अगर प्लाज्मा के अंदर कोई ना कोई चेंज हो रहा है तो एक्चुअल ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में जो डायग्राम दिया गया है इससे ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि एक ड्रग है, ठीक है, ड्रग को अब्जॉर्ब कराएगा ब्लड के अंदर और अदर टिश्यूज के अंदर, पहले ब्लड में जाएगा फिर वो फैल के आगे से
अदर टिश्यूज के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कहाँ पे आया, ब्लड के अंदर, अदर टिश्यूज के अंदर। उसके बाद कहाँ गया, ठीक है, अदर टिश्यूज में आ गया। टिश्यूज में आने के बाद क्या है, उसका अपना एक्शन प्रोड्यूस किया और जो फ्री फॉर्म घूम रही है वो कहाँ पे जाएगी, एलिमिनेशन के अंदर, दैट इज के, दैट इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, आउटपुट है। ठीक है, इसको मेटाबॉलिज्म में भी, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर भी कुछ ड्रग जाके अपना पार्टिसिपेट रोल प्रेजेंट कर सकती है, और कुछ ड्रग जो है वो अपना पार्टिसिपेट रोल जो है एक्सक्रीशन के अंदर जाके भी प्रेजेंट कर सकती है। ओपन कंपार्टमेंट, जो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की अपने बात करते हैं, ठीक है, इसको अपने इस रेट से भी देख सकते हैं, क्योंकि देखो इस जो पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर जो एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाया गया, क्यों, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन ही दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी 100% है। ठीक है, ड्रग क्या है, एक ही विद इन सेकेंड्स के अंदर जो इंजेक्ट करा दी है बॉडी के अंदर और टिश्यूज के अंदर, जिससे क्या है कि हमारे जो प्लाज्मा के अंदर 100% कंसंट्रेशन ऑफ बोलस जो हमने दिया था, 100% कंसंट्रेशन ऑफ जो ड्रग है दैट इज अवेलेबल, वो एक टाइम में अवेलेबल हो गई है। और अब इस जगह पे क्या है, 100% से सिर्फ 100% जो अपने वेरी फर्स्ट ग्राफ के अंदर बात करी थी, ये जो हमने प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम प्रोफाइल के ग्राफ की बात करी थी, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट। ठीक है, ये इतना इतना पार्ट की बात करें तो अभी सिर्फ इतना पार्ट चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो 100% हो गया है। हमने किसकी बात करी, आईवी की, इंट्रावीनस की बात करी, हमने एक इंजेक्शन बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया। उस केस के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो गया। पहले सेकंड से ही जहां से ये रिएक्शन स्टार्ट हुई है वहां से ही सी मैक्सिमम है अपने आप में, यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। जहां से रेट स्टार्ट हुआ है वहां से क्या है, एब्जॉर्प्शन अपने पीक पॉइंट पे, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक है, तो फिर अपने आप में क्या है, यहाँ पे अगर एब्जॉर्प्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन अपने आप में क्या है 100% यहाँ पे हो चुका है, तो इस साइड के रेट का कोई यहाँ पे क्या है पॉइंट दिखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप में क्या होगा, एलिमिनेशन ही होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अपने क्या है कि जनरली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर द रेट ऑफ ड्रग प्रेजेंटेशन इनटू द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जितनी ड्रग प्रेजेंट है और अपने आप में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट ही होगी। ठीक है, उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, dx अपॉन dt से, एक पर्टिकुलर रेट के साथ अवेलेबल डोज कितनी है, किस रेट के साथ चल रही है। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ अवेलेबल ही है। ठीक है, और उसके बाद उसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एलिमिनेशन है। इस पॉइंट का अपने आप में कोई यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं रह जाता है कि अवेलेबिलिटी 100% है, मतलब इस पॉइंट को अपने गायब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेट क्या चलेगी, dx अपॉन dt, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट देखने को ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एलिमिनेशन ही होगा और वो माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को अगर अपने वन कंपार्टमेंट पूरी की पूरी बॉडी को अगर अपने सिंगल कंपार्टमेंट के तौर पे मानते हैं, तो हम ये चीज मान के चलते हैं कि पूरी की बॉडी जो है वो हमारी वन कंपार्टमेंट है, और अब उससे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी से जो ड्रग की कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर थी, और मैक्सिमम पॉइंट से अब क्या है, वो ड्रग की कंसंट्रेशन ओनली एलिमिनेट ही हो रही है, उसका एब्जॉर्प्शन कहीं पे नहीं हो रहा है। एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो सिर्फ एलिमिनेशन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात करते हैं अपने एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की ही बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो कहीं ना कहीं पे जीरो हो चुका है पहले से। ठीक है, तो अगर अपने कंपार्टमेंट मॉडलिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर अपने क्या है कि मेनली 3 पैरामीटर्स, इस अगर अगर जिसकी अपने वन कंपार्टमेंट की भी बात करिए, ठीक है, इसके अंदर क्या है, 3 पैरामीटर्स हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर है एवी बोलस के केस में। ठीक है, जो ड्रग्स है दैट फॉलो द वन कंपार्टमेंट काइनेटिक्स, जो सिंगल कंपार्टमेंट काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, एंड एडमिनिस्टर, जिसको अपने एडमिनिस्टर करते हैं रैपिडली एज एन आईवी इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन के तौर पर एडमिनिस्टर किया जाता है। डिस्लाइन इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ डिस्लाइन होता है, कहीं ना कहीं पे एलिमिनेशन ही होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के ड्रग का, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, डिस्लाइन इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ओनली ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, एलिमिनेशन ड्रग फ्रॉम द बॉडी से, एंड जो एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, और इसको अपने आगे क्या है, उसको 3 पैरामीटर से अपने इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, सेकंड वन इज
एलिमिनेशन हाफ लाइफ एंड थर्ड वन इज क्लियरेंस, कि पहले तो किस रेट से चल रही है, ठीक है, फिर अपने आप में आधी कब रहेगी ये ड्रग, एंड थर्ड वन इज पूरी की पूरी ड्रग क्लियर हो गई है बॉडी से या क्लियर नहीं हो गई, ठीक है। तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, दैट इज एक्स, एक पर्टिकुलर परसेंटेज, ठीक है, के ई दैट इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, x0 इज द कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन है अमाउंट ऑफ द ड्रग एट जीरो टाइम, यानी कि जब स्टार्टिंग टाइम पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी वहां से किस रेट के साथ जो ड्रग है वो एलिमिनेट होती जा रही है, ठीक है। इसको अपने इस चीज को अपने क्या मानेंगे, दैट इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको आगे चल के हम क्या है लॉग की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये क्या है, इसको ग्राफिकल प्रेजेंट के अंदर इसके अंदर कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, कि ग्राफ के थ्रू अगर अपने समझने की कोशिश करते हैं तो एक तो इसने क्या है कि रेगुलर ग्राफ बनाया है, एक इसने क्या है सेमी जो लोग है सेमी लोग प्लॉट बनने की कोशिश करी है, ठीक है। देखो इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या है कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, इस पॉइंट के ऊपर से कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं पे एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया, एलिमिनेशन होते होते कहीं ना कहीं पे वो एलिमिनेशन एक लिमिटेड टाइम के ऊपर एंड टाइम के ऊपर जाके खत्म हो गया। सर आवाज नहीं क्लियर। एक मिनट अभी अभी क्लियर आ रही है? यस सर। चलो, तो अभी सिर्फ और सिर्फ बात हो रही थी एलिमिनेशन की, ठीक है। देखो अगर इसने क्या है ओवरऑल एलिमिनेशन की कांस्टेंट की बात करी है यहाँ पे, दैट इज के कैपिटल ई से इसको डिनोट किया है, ठीक है। एलिमिनेशन अलग अलग जगह से इसका एलिमिनेशन देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। इसका यूरिनरी एक्सक्रीशन हो रहा है, इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका बाइलरी एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, इसका पल्मोनरी एक्सक्रीशन हो रहा है या किसी अदर रूट से भी हो रहा है, वो सारा की सारा टोटल जो है वो कहीं ना कहीं पे इसने इसको के ई से डिनोट किया है। के इज दी सम ऑफ दी ऑल एलिमिनेशंस, जितने पूरी बॉडी के अंदर हर जगह पे एलिमिनेशन हो रहा है, भले आइदर वो एलिमिनेशन जो है वो यूरिनरी एक्सक्रीशन से हो रहा हो, आइदर वो एलिमिनेशन जो है मेटाबॉलिज्म से हो रहा हो, ठीक है, बाइलरी एक्सक्रीशन से हो रहा हो, ठीक है, इसके अलावा जो है वो पल्मोनरी एक्सक्रीशन से हो रहा हो, या हम जो कुछ अदर रूट्स जो स्वेट से जो सलाइवरी एक्सक्रीशन बोलते हैं उससे, अगर उन सब का सम टोटल कर दिया जाए तो वो सम टोटल वो आता है वो के दैट इज द टोटल, यानी कि कितना जो ड्रग है किस रेट के साथ जो बॉडी से हमारे एक्सक्रीट आउट हो रहा है। इफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड बाय द यूरिनरी, और सिर्फ अगर हमने एक एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर हम सिर्फ यूरिनरी एक्सक्रीशन की बात करें, अरे मेटाबॉलिज्म की बात करें, ठीक है, उसके बाद क्या है देन द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, ठीक है। अनचेंज्ड पार्ट जो है वो यूरिन के अंदर, देखो ये तो हमने जो है क्लीयरेंस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो कहीं ना कहीं पे प्लाज्मा के अंदर अनचेंज ड्रग रहती है, सिर्फ वही ड्रग है वो जो अनचेंज फॉर्म है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलती है, एक्सीट आउट होती है यूरिनेशन के थ्रू या मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है। और उस पर्टिकुलर अनचेंज्ड पार्ट की अपने एग्जांपल के तौर पे सॉरी इक्वेशन के तौर पे इसको डिनोट किया, दैट इज के ई अपॉन में के कैपिटल ई। ये तो के ई है जो स्मॉल ई है, दैट डिनोट्स दी यूरिनरी एक्सक्रीशन डिवाइडेड बाय द टोटल एक्सक्रीशन, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको फ्रैक्शनाइज कर सकते हैं, दैट इज जो मेटाबॉलिज्म के अंदर फ्रैक्शन एक्सक्रीट आउट हुआ है उसको हम एफएम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एफएम इज इक्वल टू के एम अपॉन के ई, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म से एक्सक्रीशन हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल ड्रग एक्सक्रीशन, पूरी की पूरी जो टोटल ड्रग एक्सक्रीशन है दैट इज के ई, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो क्या है आगे चल के जितना जितना फ्रैक्शन जितने जितने पार्ट से एक्सक्रीशन हुआ है ड्रग का हम उसको निकाल सकते हैं।
ये ड्रा मत करो आप लोग इसके ऊपर कुछ भी, ठीक है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ अपने आप में क्या है? एलिमिनेशन हाफ लाइफ हमें पहले से पता है फर्स्टली कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ, इसको अपने बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के तौर पे भी बोलते हैं, या इसकी डेफिनेशंस को अपने बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट नोन ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल पैरामीटर्स एंड इट वाज द वंस कंसिडर्ड, इसको अपने क्या करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग। अगर अपने हमें इसके बारे में नहीं पता है तो हम अपनी उसकी जो है वो बायो फार्मास्यूटिकल स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं दैट time taken for the amount of drug in the body as well as the plasma drug concentration to decline by 1/2 of 50% of its initial concentration। अरे ये मत करो भैया, कौन है? आपको नहीं पढ़ना तो निकल जाओ ना क्लास से। ठीक है, इसको अपने एक्सप्रेस करते हैं मिनट्स के अंदर, टाइम्स के अंदर। टाइम की जो भी लिमिट है आवर्स के अंदर या मिनट्स के अंदर, डिपेंड्स ऑन ड्रग टू ड्रग, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने आप में कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट कैसे? इसका जो फॉर्मूला रहता है टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय दी के ई क्या है यहाँ पे? टोटल एलिमिनेशन कांस्टेंट, यानी कि कितना एलिमिनेशन कांस्टेंट है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए कि कितनी ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है बॉडी से, या किस रेट से एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। या इसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे भी लिखा जाता है कहीं ना कहीं पे, कि इनकी फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपने बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर के थ्रू दैट हाफ लाइफ इज अ सेकेंडरी पैरामीटर दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी पैरामीटर क्लियरेंस एंड एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसी रूल को अपने फॉलो करते हुए अगर अपने बात करें तो अपने बात कर सकते हैं दैट इज 0.693 VD डिवाइडेड बाय क्लियरेंस टोटल। क्लियरेंस क्या है अपने आप में? ठीक है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस, ठीक है। तो ये जो दो पैरामीटर्स हैं, ये दीज टू पैरामीटर्स दैट एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस, ठीक है, दैट रिलेटेड विद द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, इसको अपने प्राइमरी पैरामीटर्स के तौर पे बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अपने आप में? अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग है डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ गिवन ड्रग। एक ड्रग की कितनी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो और अगर इसको अपने आईवी बोलस के तौर पे बात करें, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आईवी बोलस के अगर अपने बात करते हैं तो जीरो टाइम के ऊपर, यानी कि कितना रेट है, कितनी अमाउंट है ड्रग की बॉडी के अंदर, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन दी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। जीरो टाइम के ऊपर कितनी प्लाज्मा ड्रग है, ठीक है। क्लियरेंस क्या है अपने आप में? क्लियरेंस अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियरेंस डिफाइंड एज ए थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग, ठीक है, फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव, उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। क्लियरेंस टोटल क्या है कि जितनी जगहों से जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रही है, उतनी की उतनी जगहों को डिनोट करना। वो एलिमिनेशन रीनल के थ्रू भी हो सकता है, वो एलिमिनेशन हेपेटिक के थ्रू भी हो सकता है, वो जो एलिमिनेशन है वो अदर रूट्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। और टोटल क्लियरेंस से की हेल्प से जो है वो अपने एक पर्टिकुलर क्लियरेंस को निकाल भी सकते हैं। कि अगर हम सिर्फ किडनी की बात करें तो किडनी के लिए एलिमिनेशन बाय किडनी से कितना एलिमिनेशन हो रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल ड्रग कंसंट्रेशन, और किडनी से कितना एलिमिनेशन हो रहा है उसका रेशियो जो है वो किडनी की क्लियरेंस आ जाएगा। और इसी तरह से अगर लिवर की बात करें या हेपेटिक की बात करें, ठीक है, तो लिवर से कितना एलिमिनेशन हो रहा है, कितनी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होकर बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है, ठीक है, वो क्लियरेंस थ्रू हेपेटिक आ जाएगा, ठीक है, दैट इज CLH। एंड अदर रूट्स की अदर, ठीक है, और ये इनका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल बॉडी क्लियरेंस आ जाएगी, CLT, दैट इज CLT, ठीक है। CLT क्या है अपने आप में? 0.693 डिवाइडेड बाय दी VD अपॉन में T हाफ। अपने इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि वेरी जो इस स्लाइड के अंदर अपने बात करी थी, T हाफ को अपने यहाँ पे डिनोट करके 693 VD अपॉन क्लियरेंस टोटल, ये इस
क्लियरेंस टोटल को अपने उधर भी ले जा सकते हैं। इस फॉर्मूला से अगर अपने पास दो चीजें अवेलेबल है तो हम तीसरी चीज जो है वो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका और भी है क्लियरेंस निकालने का कि ठीक है, जो क्या है AUC और जो जीरो टाइम पे ड्रग की कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसकी हेल्प से निकाला जा सकता है। ठीक है, दैट इज क्लियरेंस टोटल। क्लियरेंस टोटल हमारे पास है ही, इसका फॉर्मूला ये हमें पहले से पता ही है। ठीक है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट जीरो टाइम डिवाइडेड बाय द AUC। ठीक है, और ये तो है IV बोलस के लिए, क्योंकि IV बोलस के लिए जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है जहाँ पे उसको जहाँ पे उसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और किसी अदर रूट की बात करते हैं, ओरल रूट की बात करते हैं, तो F है यहाँ पे फ्रैक्शन, कि कितना फ्रैक्शन जो है उस ड्रग का उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जीरो टाइम के ऊपर वहां पे अवेलेबल है डिवाइडेड बाय द AUC। यानी कि टोटल कितना, टोटल AUC में से उतना फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, कि उतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर या जीरो टाइम के अंदर, ठीक है, कितना फ्रैक्शन जो है हमारी ड्रग के बॉडी के अंदर गया है और उसमें से कितना पार्ट जो है वो एलिमिनेट हुआ है, वो इस फॉर्मूला से डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट मोल्डिंग आगे है वही जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ी है। ठीक है, बट ये क्या है, वो हमने IV के लिए पढ़ी थी। ठीक है, ये जो है वो अदर इन्फ्यूजन के लिए है। ठीक है, वो बोलस के लिए थी कि एक टाइम पे इंसर्ट करा दिया जितनी ड्रग को इंसर्ट कराना था। ठीक है, एंड दैट वन इज फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, जो क्या है एक पर्टिकुलर टाइम तक जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्यूज रहती है। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट स्लाइड जो क्लास है उसके अंदर अपने इसके बारे में स्टडी करते हैं। आप में से अगर